Greetings, my dear students. Today, in our 9th lecture of second unit, we will discuss about the quantum numbers. कल हमने जो है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस किए थे कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। तो उनके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एस ऑर्बिटल होता है जिसकी स्फेरिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल होते हैं जो डम्बल शेप होते हैं जिसमें पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं। तो उसी तरीके से डी ऑर्बिटल हमने डिस्कस किया था जो 5 टाइप का होता है, जिसमें 4 टाइप हैं। पहली जो 4 टाइप हैं वो सेम होती हैं, जिनका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होता है, लाइक दिस वन। इस तरीके से था 4 लॉब होती हैं जो क्लोवर लीफ की तरह होती हैं, तो वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहलाता है। तो 4 शेप ऐसी होती है डी ऑर्बिटल के अंदर, और एक शेप जो है इस तरीके की थी जो डोनट शेप है। कैसी शेप थी? डोनट शेप। इसमें एक सेंटर में रिंग स्ट्रक्चर है। इसे हम कौन सी शेप बोलते हैं? डोनट शेप। तो ये शेप हम स्टडी कर चुके थे। अब उसके बाद आता है हमारा क्वांटम नंबर्स। तो ये क्वांटम नंबर होते क्या हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं? क्वांटम numbers may be defined as a set of four numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे लोकेशन कहाँ पे होगा वो, उसकी एनर्जी किस टाइप की है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल का टाइप कौन सा है, ऑक्युपाइड, कौन से टाइप का ऑर्बिटल वो ऑक्युपाइड करेगा, उसकी शेप कैसी होगी एंड ओरिएंटेशन कैसी होगी, एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल एटसेट्रा। तो ये क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? द क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर। क्वांटम नंबर एक टाइप से 4 नंबर का 4 नंबर का सेट होता है, विद हेल्प ऑफ विच, जिसके द्वारा वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है। किससे? उन 4 नंबर के सेट से हमें पता लग जाता है कि उसकी एनर्जी कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ पे है, किस टाइप का ऑर्बिटल उसने ऑक्युपाई किया है, उसकी शेप कैसी है, या उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कैसी है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें उन 4 नंबर के सेट से ऑब्टेंड हो जाते हैं, और वही 4 नंबर के सेट क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज क्वांटम नंबर। क्लियर? उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा होता है?
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड एजीमुथल, एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम, या फिर सब्सिडायरी, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। क्लियर? उसके बाद थर्ड कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट वन कौन सा होता है? फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे? एस या फिर एम एस से शो किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। उसी तरीके से सेम लाइक दिस वन, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसे एम या फिर M1 से शो करते हैं। सेम एजीमुथल, एंगुलर, सब्सिडायरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है उसे L से शो करते हैं। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से शो किया जाता है। एंड दीज आर द सिंबल ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स। तो पहले हम चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसको N से शो किया जाता है। क्या सिंबल होता है उसका? N होता है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, किसके बारे में बताता है? ये एक तो मेन सेल के बारे में बताता है, मेन सेल। एक तो मेन सेल की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी सेल होती है, सेल का नेम क्या है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर वो प्रेजेंट होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है। उसके बाद एनर्जी ऑफ द सेल कैसी है, एनर्जी ऑफ सेल, उस सेल की एनर्जी किस टाइप की है, ज़्यादा है कम है, एनर्जी ऑफ सेल के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देता है। और लास्ट वन इंफॉर्मेशन क्या देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल। तो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है कि उस मेन सेल का नेम क्या है और जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी के ऊपर है, उसकी एनर्जी किस टाइप की है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। जैसे मेन सेल पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी सेल है, जैसे वो के सेल है, एल सेल है या एम सेल है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे एन से शो किया जाता है।
उसके बाद आता है सेकंड होता है एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडायरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल भी हम इसे कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी इसे कह सकते हैं, सब्सिडायरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसे बोल सकते हैं। तो इसे एल से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? एल से शो किया जाता है। तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन बताता है? नंबर 1, नंबर ऑफ सब सेल, कि नंबर ऑफ सब सेल हैं वो कितनी होंगी इन मेन सेल। मेन सेल के अंदर कितनी सब सेल प्रेजेंट होंगी वो एजीमुथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा कि रिलेटिव एनर्जी ऑफ सब सेल, कि जितनी भी सब सेल प्रेजेंट है उन सब सेल की रिलेटिव एनर्जीज, आपस में किसकी ज्यादा है किसकी कम एनर्जीज हैं, उस रिलेटिव एनर्जीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें एजीमुथल या एंगुलर या सब्सिडायरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बताता है। उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, ऑर्बिटल की शेप किस टाइप की होगी, वो हमें एजीमुथल एंगुलर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम नंबर या सब्सिडायरी या सेकेंडरी जो होता है इसमें n-1 जो l की वैल्यू है, जो एंगुलर या फिर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसे l से शो किया जाता है, तो l की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? n-1। क्लियर? यानी इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर से n के अंदर से एक को माइनस करेंगे तो वो l की वैल्यू आ जाएगी, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी, वो याद रखना है। क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो थर्ड है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसे m से या m1 से शो करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से शो करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब सेल, की किसी भी सब सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। और ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि उन हर एक जो सब सेल है उसकी ओरिएंटेशन किस टाइप की है वो भी हमें बताता है। क्लियर? तो इट मीन्स क्या? ओरिएंटेशन के बारे में। द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब सेल, हर एक सब सेल की ओरिएंटेशन कैसी है उस ओरिएंटेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही देता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यानी जो m की वैल्यू है वो क्या होती है? m की वैल्यू जो होती है वो l माइनस के अंदर, माइनस से लेकर के l पॉजिटिव तक होती है, प्लस l तक होती है। यानी जो ये l की वैल्यू आएगी तो जो भी l की वैल्यू आएगी वो फॉर एग्जांपल l की वैल्यू 3 आ जाती है तो -3 से लेकर के +3 तक इसकी वैल्यू रहेगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 3 तक जाएगी जिसमें दोनों प्लस l और -l इंक्लूड होंगे। क्लियर? तो इसके अंदर 0 भी इंक्लूड होती है। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर।
जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसे एस से या एम एस से शो करते हैं। और ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है, किसके बारे में बताता है? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन कैसी है। इट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसी डायरेक्शन है उसके बारे में स्पिन की जो डायरेक्शन है वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो प्लस, जो s की वैल्यू है वो हमेशा या तो प्लस हाफ से माइनस हाफ तक होती है। क्लियर? ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, और एक की क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। इट मीन्स हर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होती हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज और सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है। क्लियर? तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो है 4 टाइप के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, कैसे एजीमुथल जो एंगुलर मोमेंटम है या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम अभी कंटिन्यू डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हम सभी क्वांटम नंबर्स के सिंबल यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो करेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसको L से शो करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से शो करेंगे और स्पिन क्वांटम नंबर को S से शो करेंगे। तो ये 4 टाइप के हमारे जो क्वांटम नंबर हैं वो हमने राइट कर लिया यहाँ पे। तो जैसे कि पहले क्वांटम नंबर में बताया गया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो n है वो मेन सेल के बारे में बताता है। यानी अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, अगर n की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं, n की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स ये कौन सी सेल होगी? फर्स्ट सेल होगी। और फर्स्ट सेल का नेम क्या होता है? K सेल। क्या नेम होता है? K सेल। उस सेल का नेम क्या है? K सेल। n की वैल्यू 1 है तो इट मीन्स वो K सेल है। K L M N O इस तरीके से सेल के नेम हैं। तो पहली सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी। तो L की वैल्यू क्या आएगी? हमें पता है L की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए n-1 किया जाता है। तो n-1 है तो इट मीन्स 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 के अंदर से 1 को, यानी n की जगह पे 1 पुट किया हमने, 1 - 1 तो L की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आता है M। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रहेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 ही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -L से +L तक। तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 ही आई है, तो +0 और -0 तो होता है नहीं, तो 0 है तो 0 ही रहेगी। क्लियर? उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ पे 0, L की वैल्यू 0 आई है। L जो L है इट मीन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में बताता है? जैसे n है उसने तो बताया सेल के बारे में, K सेल है, तो L किसके बारे में बताएगा? L बताएगा सब सेल के बारे में। किसके बारे में? सब सेल के बारे में, यानी ये और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। तो कौन सा शेप ऑर्बिटल की होगी वो बताएगा, तो वो कौन सी होगी?
अब यहाँ पे 0 वैल्यू आती है। अगर L की वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स वो S होगा, S ऑर्बिटल होगा। कौन सा होगा? S ऑर्बिटल। तो M की वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद S स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें केवल S ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ, प्लस हाफ एक इलेक्ट्रॉन को शो करता है, माइनस हाफ सेकंड इलेक्ट्रॉन को शो करता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है और ये S ऑर्बिटल के अंदर आती है, यानी S ऑर्बिटल। सब सेल का नेम क्या है? S। कौन सी सब सेल है? ये S ऑर्बिटल है, सब सेल का नेम S है। तो ये S सब सेल है और इस S सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से अब हम, ये तो था पहली सेल के बारे में। अगर हम L सेल्स, K के बाद L सेल आती है, सेकंड सेल आती है, और सेकंड सेल N की वैल्यू अगर 2 है, N की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1, यानी N - 1 का मतलब 2 - 1, और 2 - 1 को करेंगे तो L की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या आएगी? 1। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगी? 1। तो यहां पे जो 1 वैल्यू आई है, अब ये 1 वैल्यू 0 से इंक्लूड होकर के चलेगी, 0 1। तो क्या होगी ये? 0 और 1। L की वैल्यू N - 1 होती है और वो 0 से स्टार्ट होकर के जो है जितनी भी वैल्यू आती है उस तक चलती है। अगर यहाँ पे N की वैल्यू 3 होता तो फिर L की वैल्यू क्या हो जाती? 3 - 1 2 आ जाता है, तो यानी 0 1 2। तब L की वैल्यू क्या होती? 0 1 2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आएगा तो इट मीन्स 0 और 1 रहेगी। और 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 S ऑर्बिटल की होती है और 1 किसकी होती है? P ऑर्बिटल की होती है। S और P ऑर्बिटल आएगा। तो ये कौन सी सेल का होगा? सेकंड सेल का, यानी 2S आएगा और 2P। तो 2S और 2P 2 ऑर्बिटल आएंगे और 2 ऑर्बिटलों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब जैसे M की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ 0 है तो 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, उसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। 0 है तो 0 ही रहेगी। अगर 1 है तो -1 0 +1, तो ये 3 वैल्यू आ जाएंगी यदि 1 वैल्यू है। 1 के लिए हो गई 3 वैल्यू और 0 के लिए हो गई 0। M की वैल्यू -L से +L तक चलती हैं, -L से +L तक चलती हैं। तो यहाँ पे 0 के लिए तो 0 ही हो गया और 1 के लिए -1 0 2 हो गया। अगर यहाँ पे 3 वैल्यू होती, 0 1 और 2 भी होता, तब क्या होता? 0 की 0 होती और 1 के लिए -1 0 +2 होता, और जो 2 होता 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2 ऐसे आ जाती। तो अब यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? इसमें एक तो S का ऑर्बिटल हुआ और 3 P के ऑर्बिटल हुए। ये 1 की वैल्यू 1 वैल्यू आ गई तो इट मीन्स P है ये, और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हुए यहाँ पे? 4। 1 2 3 4, टोटल 4 ऑर्बिटल आ गए। और 4 ऑर्बिटलों के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सेकंड सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो यहाँ पे S की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0 के लिए तो वैल्यू क्या रहेगी? +½ और -½ उसके बाद -1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ -½ उसके बाद 0 के लिए फिर +½ -½ उसके बाद फिर +1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? +½ -½ तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। टोटल कितने हुए? 8। यानी इस 0 के लिए +½ -½ उसके बाद -1 के लिए भी +½ -½ उसके बाद फिर 0 के लिए +½ -½ उसके बाद +1 के लिए भी +½ और -½ तो ये Px और Py Pz ये 3
ऑर्बिटल हैं और 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल एक s ऑर्बिटल हो गया और 3 p के ऑर्बिटल हो गए। टोटल 4 ऑर्बिटल हैं और 4 ऑर्बिटलों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। तो इस तरीके से जो n, l, m और s की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जा सकती है। जो 4 क्वांटम नंबर है उन 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम उसके बाद यदि हम थर्ड सेल को लें KLM, यदि सेल M सेल आ जाए KLM, यदि M सेल आती है तो M सेल में क्या होगा? M सेल के लिए यहां पे N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन L, उसके बाद M और उसके बाद S प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यदि M की वैल्यू, यदि सेल M है तो KLM, M कौन सी होती है? थर्ड सेल होती है, तो N की वैल्यू 3 हो गया। L की वैल्यू क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 आ गया। इसकी वैल्यू कौन सी होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। तो यहां पे 0, 1 और 2, 0, 1, 2 ये वैल्यू रहेंगी। जो 0 वैल्यू होती है L की वो किसके लिए होती है? S के लिए। तो ये कौन सी सेल है? थर्ड सेल है, तो ये कौन सा होगा? 3s। ये कौन सा होगा? 3s। उसके बाद 1 वैल्यू P के लिए होती है, तो ये 3p हो जाएगा, और 0, 1, 2 ये S, P, D, 2 वैल्यू D के लिए होती है, तो ये 3D हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गई L की वैल्यू। अब M की वैल्यू कैसे निकालेंगे? M की वैल्यू निकालेंगे प्लस L से माइनस L तक। तो ये 0 है तो 0 की तो 0 ही रहेगी। उसके बाद 1 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? अगर 1 वैल्यू है तो माइनस 1, उसके बाद 0, फिर प्लस 1। तो ये हो गया यदि वैल्यू 1 है तो ये कंप्लीट इसके लिए हो गया। यदि उसके बाद 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2। अब ये वैल्यू हो गई टोटल 2 के लिए। यदि 2 की वैल्यू ये हो गई। अब टोटल यहां पे कितने हुए टोटल ऑर्बिटल? एक S हुआ, P ऑर्बिटल हुआ और D हुआ। D में टोटल कितने होते हैं? D के ऑर्बिटल 5 होते हैं, P के 3 होते हैं, 5 और 3 8, और S का 1 होता है। क्लियर। तो टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये ऊपर बच गया 9। तो ये टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 0 है, 0 के लिए स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? +12 से -12। अब इसके लिए भी +12 तो -12, ये +12 देन -12, इसके लिए भी +12 देन -12, यहाँ पर भी +12 देन -12, in this also +12 then -12, +12 comma then -12, यहाँ पर भी +12 देन -12, और यहाँ पर भी +12 देन -12। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे? 2, 4, 6 देन 8, 10, 12, 14, 16, 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से N, L, M और S की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
एल की जो वैल्यू आएगी कि वो 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, क्या आएगी, तो वो डिसाइड करेगी कि वो कौन सा ऑर्बिटल होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यदि एल की वैल्यू, क्लियर, यदि जो एल की वैल्यू है वो 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, यदि एल की ये वैल्यू आती है तो जो 0 होता है वो शो करता है एस ऑर्बिटल को, पी की वैल्यू 1 होती है, डी की 2 होती है, एफ की 3 होती है, एस पी डी एफ। तो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं। इन 4 ऑर्बिटल्स की वैल्यू एल के ऊपर, यदि एल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वो एस ऑर्बिटल है, यदि एल की वैल्यू 1 आती है तो वो पी ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू 2 आती है तो वो डी ऑर्बिटल है, एल की वैल्यू 3 आती है तो वो एफ ऑर्बिटल हुआ। क्लियर। तो ये तो होगी इनकी वैल्यूज। इनमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, यदि ये है तो इसमें 1 ऑर्बिटल होगा, 1 ऑर्बिटल। अगर P है तो इसमें कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल। D है तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल। यदि F है तो 7 ऑर्बिटल। तो 7 ऑर्बिटल होते हैं, ये याद रखना है। S एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर। P के अंदर 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, P के D के 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर F में 7 ऑर्बिटल हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, फॉर एग्जांपल 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। यदि 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। यदि 7 ऑर्बिटल है यानी F ऑर्बिटल है तो F में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने टाइप के इतने इलेक्ट्रॉन्स वो इनके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर ऑर्बिटल है उसकी वैल्यू भी आपने लर्न करनी है कि जैसे ऑर्बिटल हमने लिया, ऑर्बिटल और वैल्यू ऑफ m, ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ m, ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ m। तो ये आपने लर्न करने हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ऑर्बिटल हो गया px, या जेड से हम कर लेते हैं pz, px और py। अगर pz है तो pz में जो m की वैल्यू होती है वो 0 होती है, px के अंदर जो m की वैल्यू होती है वो +1 होती है, py के अंदर m की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। उसी तरीके से d z स्क्वायर, d xz, d yz, d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और d xy। अगर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर d z स्क्वायर है तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। अगर d x z है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, +1। d y z है
तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो -1 आएगी। dx² माइनस वाई स्क्र है तो m की वैल्यू +2 आएगी। dxy है तो यहाँ पे m की वैल्यू -2 आएगी। तो ये कुछ एक वैल्यूज हैं, इनको भी आपने लर्न करना है और इन्हीं की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप कुछ एक न्यूमेरिकल हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि इसी टेबल के ऊपर बेस है, हम ले लेते हैं एक, जैसे 3dx² माइनस वाई स्क्र। क्लियर? तो ये ऑर्बिटल गिवन है। इस ऑर्बिटल के लिए n, इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, n, l की वैल्यू क्या है और m की वैल्यू क्या है, वो हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इसके अंदर गिवन ही है, जो बिल्कुल आगे मेंशन है 3 है, तो इट मीन्स 3 क्या है, ये n की वैल्यू है, थर्ड सेल है। 3 क्या शो करती है, 3 सेल है। n की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। उसके बाद n की वैल्यू 3 है तो l किससे पता चलेगा, d से। l की वैल्यू किससे पता चलेगा, d से। क्लियर? तो यहाँ पे जो d है, d की वैल्यू क्या होती है, d किसके लिए आता है, जब 2 होता है। यहाँ पे देखिए d 2, अगर 2 है तो वो d ऑर्बिटल होगा। तो इट मीन्स जो l की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 2 है। क्या है, 2। उसके बाद आती है m की वैल्यू, उसके बाद है m की वैल्यू। m की वैल्यू शो करेगा इस प्रॉपर ऑर्बिटल से। इस प्रॉपर ऑर्बिटल कौन सा है, ये x² माइनस वाई स्क्र वाला, dx² माइनस वाई स्क्र, ये ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हुई, +2। क्या हुई, +2। तो इसकी वैल्यू आ गई +2। हमने यहाँ पे केवल इस 3 के लिए वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी। अगर ये होता कि थर्ड जो सेल है, उस थर्ड सेल के लिए टोटल n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तब तो हम सारे बताते उसमें। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर पूछा गया है कि 3 dx² माइनस वाई स्क्र, ये एक प्रॉपर ऑर्बिटल गिवन है। तो इसी प्रॉपर ऑर्बिटल की पोजीशन हमने बतानी है कि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, l की वैल्यू क्या आएगी और m की वैल्यू क्या आएगी। उसी तरीके से एक है 2p, एक तो न्यूमेरिकल हो गया ये। उसके बाद है जैसे 2pz। 2pz में n की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, l की वैल्यू बतानी है क्या आएगी और m की वैल्यू भी बतानी है क्या आएगी। तो ये जो 2 है ये सेकंड सेल को शो करता है। इट मींस n की वैल्यू क्या होगी, 2। क्या होगी, 2। उसके बाद आता है l की वैल्यू। उसके बाद क्या है, l की वैल्यू। तो l की वैल्यू क्या है, p देखिए, p की क्या वैल्यू है यहाँ पे, 1। p की वैल्यू क्या है, 1। तो इट मींस l की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद आता है अब m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है प्रॉपर p है तो वो कौन सा ऑर्बिटल है, वो pz है। और pz की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, pz की वैल्यू m की क्या है, 0। तो pz के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो ये है वैल्यू। तो इस तरीके से आएगा, कोई भी ऑर्बिटल गिवन होगा जैसे 2pz है या 3dx² माइनस वाई स्क्र है, तो उसमें बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी या m की वैल्यू क्या होगी। या फिर इस तरीके से आ सकता है कि जो है सेकंड सेल के लिए टोटल ऑल द वैल्यूज निकालिए। कौन सी वैल्यूज निकालिए कि जो है n की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू क्या आएगी या m की वैल्यू क्या आएगी। ओके, सो न्यूमेरिकल भी इसमें पोर्शन हो चुका है और ये ऑर्बिटल्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि कौन से ऑर्बिटल की क्या वैल्यू होती है, तो यू विल लर्न एंड राइट अप टू हियर। जो भी मेन पॉइंट है वो आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे और इसको अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।